हेलो वेरी ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज़ डॉक्टर विश्वराज और आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। हम समझेंगे कि दरअसल क्रिएटिन होता क्या है, बनता कैसे है, स्टोर कहाँ होता है, नेचुरल है, अननेचुरल है और इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। सो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारी किडनी और लिवर में बनता है। दो अमीनो एसिड है, आर्जिनिन और ग्लाइसिन, उनको मिला के हमारी बॉडी बनाती है क्रिएटिन। डेली 1 से 2 ग्राम प्रोड्यूस होता है और हमारी मसल्स में जाके इसको स्टोर किया जाता है। मसल्स में अब कितना क्रिएटिन स्टोर होता है? एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम अपना मित्र जो हमारे हैं मांगेराम जी, 70 किलो का अगर मांगेराम है तो उसकी बॉडी में 100 से 150 ग्राम तक क्रिएटिन नेचुरली स्टोर्ड होगा। अब जो नेचुरल उसका रिजर्व है 100 से 150 ग्राम का, उसको हम लोग ले जाना चाह रहे हैं 180 या 200 ग्राम तक, और उसके बाद हमें क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के कुछ फायदे देखने को मिलेंगे। अब इस 100 ग्राम से 150 ग्राम से 180 या 200 ग्राम तक जाने की जो जर्नी है, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है लोडिंग का। यानी कि या तो हम लोग 100 ग्राम से 200 पहुंचने के लिए हम लोग 5 साइकिल्स चलाएंगे, 20-20 ग्राम डेली देंगे तो वो 200 ग्राम तक पहुंच जाएगा, या तो हम लोग डेली 5-5 ग्राम उसको खिलाएंगे तो शायद एक लंबे टाइम के बाद वो वहां तक पहुंचेगा। लेकिन डेस्टिनी एक ही, या तो एयरप्लेन से जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो। तो ये हो गया हमारा लोडिंग या नॉन लोडिंग का जो डिफरेंस है। सो बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का फायदा क्या है? क्रिएटिन से हमारे मसल मास इंक्रीज होता है। अब इसके 2 तरीके हैं। हमने जो वो 180-200 ग्राम क्रिएटिन अपनी बॉडी में भर दिया है, उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिन एक टाइप का सॉल्ट है, जैसे नमक पानी को खींचता है। इसी तरह से जब हमने बोला क्रिएटिन मसल में स्टोर्ड है तो यहाँ पे पानी को वो खींचेगा, उसकी वजह से हमें अपना साइज जो है बड़ा हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी ताकत बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है वेट लिफ्ट करने की, और उसके रिजल्ट के तौर पर हमारा मसल मास फिर से बढ़ेगा। तो अब ये कैसे मसल मास को बढ़ा रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यदि समझ आए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बाद में निष्कर्ष तो समझ लो। एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो हम लोग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सेट को कंप्लीट करने के लिए। जब हम लोग वेट को उठा रहे हैं तो हम लोग एटीपी को खर्च करते हैं इस मैकेनिज्म को, इस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और वो एटीपी टूट जाती है एडीपी में और फॉस्फेट में। यानी कि एक एडेनिन का जो मॉलिक्यूल था उसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए थे। जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है संसार में, कहीं भी एनर्जी की एक्सप्लोजन होता है और उसको हम लोग यूज करते हैं अपने सेट को कंप्लीट करने के लिए। अब दोबारा से वो बॉन्ड बनेगा जब एक और, तो दोबारा से एटीपी बनेगी और उसकी वजह से हम लोग और एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब जो ये अंतराल है, दोबारा से एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, उसमें समय लग जाता है और उसकी वजह से हम लोग थक जाते हैं, हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। वहां पे काम आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन स्टोर्ड है क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में, ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है ये बेचारा यहाँ पे। तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट एडीपी को देगा, दोबारा से एटीपी बनेगी, एटीपी का रीसाइकिल होगा और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी, दोबारा से हम लोग ज़्यादा रैप रेंज कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट हम लोग ज़्यादा मसल मास को गेन करेंगे। तो यदि आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक है, वरना सरलास के तौर पे 2 तरीके हैं जिसके थ्रू क्रिएटिन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है। इमीडिएट तरीका, क्रिएटिन जब हमारी मसल के अंदर जा रहा है तो पानी को वो है अपने साथ लेके जा रहा है, उसकी वजह से हमारा मसल साइज बढ़ रहा है। उसके अलावा हमारी रैप रेंज बढ़ रही है। हम लोग अगर 10 रैप लगा पा रहे थे तो अभी हम लोग 12 रैप लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा मसल ग्रोथ बढ़ेगा। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, इसको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे तो हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन अब हमें कौन सा टाइप का क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल जो क्रिएटिन है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। हालांकि ऑलमोस्ट सारे ही टाइप के जो क्रिएटिन सॉल्ट्स अवेलेबल हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली काम के हैं, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फिर भी सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। अब दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि हमें कब और कितना क्रिएटिन यूज़ करना है। ठीक है, हमें अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हम लोग ले आए, अब हम लोग उसको कब यूज़ करेंगे? कब यूज़ करने का कोई सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग किसी भी टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट के साथ उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि वैसे भी लगभग सारा का सारा क्रिएटिन एब्जॉर्ब ही होता है। और कितना यूज़ करने की जहाँ तक बात आती है, 3 से 5 ग्राम रेगुलरली एक बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। दूसरी पद्धति जो क्रिएटिन को यूज़ करने की है वो है लोडिंग फेज की, जो हम लोगों ने पहले ही बात किया। हम लोग उसके अपने रिजर्व्स को जल्दी सैचुरेट करने के लिए लोड कर सकते हैं अपनी मसल को। हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं है वो चीज़, और मैं पर्सनली भी उसको ज़्यादा फेवर नहीं करता। तो मैं पर्सनली कौन सा और कब कितना क्रिएटिन यूज़ करता हूँ? मैं पर्सनली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सॉल्ट को यूज़ करता हूँ, यूजुअली पोस्ट वर्कआउट शेक में अपने, और लगभग 3 ग्राम डेली मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।